नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। इस वीडियो में हिंदी विषय जो है उसका मॉडल सेट 1 यहाँ पे दिया हुआ है। उस सारे प्रश्न का हम लोग उत्तर देखेंगे। पहला जो खंड क में दिया हुआ है वो गद्यांश दिया हुआ है। उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उससे जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक उसका उत्तर देना है। यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है वो है विज्ञान के बारे में। विज्ञान की प्रगति से जो आधुनिक सुख सुविधा बढ़ी है वो तो बढ़ी है, लेकिन जो मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकृत हुआ है, कुंठित भी हुआ है। तो यहाँ पर विज्ञान की प्रगति से तो आधुनिक सुख सुविधा बढ़ी है, लेकिन मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बुद्धि सभी कुंठित हो गई है। उसी के विषय में दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है? यानी कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा आधुनिक सुख साधनों में। दूसरा प्रश्न है, विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है? तो इसका उत्तर होगा ये सभी, क्योंकि मैंने अभी ही बताया मानव बुद्धि कुंठित हुई है, स्वास्थ्य में गिरावट हुई है और मानसिक स्वास्थ्य में भी गिरावट हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यानी कि उपर्युक्त जो गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश के लिए आपको शीर्षक बताना है। तो शीर्षक होगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर है, विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और आध्यात्मिक से मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, उस पद्यांश को पढ़ना है, कविता को पढ़ना है और उससे 5 से 8 जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर ढूंढना है। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर फिर क्या जिसे कुछ सूल की पथ के थका दे, हौसला वह क्या जिससे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह प्रगति भी क्या जिससे कुछ रंगीन कलियां तितलियां मुस्कुरा कर गुनगुना कर ध्येय पथ मंजिल भुला दे। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, अंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। मुसाफिर मतलब होता है राही। इसमें प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो इसको संबोधित कर रहा है मुसाफिर को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संघर्षों का मुस्कुरा कर सामना करना, मतलब कि प्रश्न है, सॉरी, कवि संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बतलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघर्षों का मुस्कुराकर चलना। नेक्स्ट प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। इसका शीर्षक बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुसाफिर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ वाले, इस ऑप्शन नंबर बी, पंथी। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ है, मतलब कि चलना, और ये दोनों होता है अर्थ, ए और बी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्बर श्रेम निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है? तो आंसर होगा बिल्बर श्रेम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आलेख एक विधा है। तो आलेख एक विधा गद्य लेखन की विधा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य माध्यम, क्योंकि फिल्म को हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना। नेक्स्ट है, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार, रूपक हिंदी में प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में हम उसको प्रयोग करते हैं फीचर। नेक्स्ट प्रश्न है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा हमेशा संपादकीय लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य है ये सभी है, मनोरंजन करना भी, सूचना देना, शिक्षित करना और लोगों का मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के लिए एक विशाल वश्य संवाद कायम करना कहलाता है जनसंचार, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? द अराइवल ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट है प्रश्न,
यहाँ पर 19 से 22 जो बुक से दिया हुआ है आपका पद्यांश काव्य खंड से दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित जो कविता है सरोज स्मृति अंतराल बुक से सेकेंड पार्ट, उसी से प्रश्न यहाँ पर गद्यांश दिया पद्यांश दिया हुआ है, काव्य दिया हुआ है, उससे प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त पद्यांश किस भाषा में है, तो भाषा जो है वो खड़ी बोली में है। कापा अध्रुम पर थर थर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है, तो सरोज स्मृति से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, तो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया कौन थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नेलिया सेल्यूकस की बेटी है। नेक्स्ट प्रश्न है मदन महीना किसे कहा गया है, तो मदन महीना बसंत ऋतु को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एक कम कविता में कवि किस चीज़ के लिए लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोटी के लिए भी हाथ फैलाता है, चाय के लिए भी और पैसों के लिए भी। नेक्स्ट है सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सत्य की पहचान करना बहुत ही कठिन है, जटिल है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है बहुत आसान हो गया है। फिर यहाँ पर पाठ से गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। ये जो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है ये संवादिया पाठ से दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है, तो संवादिया पाठ से उद्धृत है, ऑप्शन नंबर डी। फिर है गांव गांव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता था, तो हरगोविंद गांव गांव संवाद पहुंचाने का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से न आगे नाथ न पीछे पगहा का क्या अर्थ है, कोई जिम्मेदारी का ना होना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कोई जिम्मेदारी ना होना। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, यानी कि मर्द शब्द जो है वो विशेषण है। फिर 32 नंबर प्रश्न है गांधी नेहरू और यासिर अराफात शीर्षक पाठ भीष्म शाही की आत्मकथा का एक अंश है, तो उस आत्मकथा का नाम है आज के अतीत, ऑप्शन नंबर बी। बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी, तो भथुआ साग, ऑप्शन नंबर डी। लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ के बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे, यानी कि रामचंद्रिका भी पढ़ते थे और रामचरितमानस दोनों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है मोहल्ले के लोग लेखक और उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे, ऑप्शन नंबर ए निस्संदेह लोग। 36 नंबर है कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था, मसान की मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो नवाब राय। धनपत राय उनके बचपन का नाम था, अमृत राय उनके बेटे का नाम था, प्रेमचंद हिंदी में जब लिखते थे तब उनका नाम था। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है, रंगभूमि, ऑप्शन नंबर बी। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह कथन किसका है, नायक राम का। लास्ट प्रश्न है सुभागी भैरव से डर कर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी, सूरदास की झोपड़ी में। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 2 का प्रश्न जो दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।